Okay. So, assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही मेरी? Hello, hello, hello. Am I audible? Okay, okay, that's good. So, वालेकुम अस्सलाम तहरीम. Welcome. सो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, और हम यहाँ तक ऑलमोस्ट गैस्ट्रुलेशन तक डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे तीन लेयर बन जाती हैं. बाइलेमिनर डिस्क से ट्राइलेमिनर डिस्क एम्ब्रियो बन जाता है. और फिर इसके बाद हमने ऑर्गेनोजेनेसिस की भी बात कर ली थी, राइट. अप अंटिल नाउ अप अंटिल नाउ किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक हमने गैस्ट्रुलेशन तक डिटेल में डिस्कस कर लिया था. आज की क्लास का हमारा टॉपिक है न्यूरोलेशन. तो आज हम बात करेंगे न्यूरोलेशन की. न्यूरोलेशन क्या होता है हमारे पास? न्यूरोलेशन इज द प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है ना, जो एम्ब्रियो का नर्वस सिस्टम होता है, वो डेवलप होता है. ठीक हो गया. तो ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, इसकी डेवलपमेंट को हम न्यूरोलेशन कहते हैं. और ये न्यूरोलेशन के टाइम के ऊपर जब हमारे पास जब इवेंट ऑफ न्यूरोलेशन हमारे पास होता है, तो उस वक्त जो हमारे पास एम्ब्रियो होते हैं उसे हम न्यूरूला का नाम देते हैं. न्यूरूला. ठीक है, न्यूरूला का नाम देते हैं. और ये हमारे पास न्यूरोलेशन कुछ इस तरह से होता है. ओके, यहाँ इस वाली डायग्राम में देखें. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पूरी एक्टोडम है. एक्टोडम से ही नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है ना. तो यहाँ पे हमारे पास एक एक इस तरह की पहले से ही नोटोकॉर्ड होती है. ठीक है. नोटोकॉर्ड से जो है हमारे पास जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है ना, वो बनती है. अब ये इसके ऊपर ही जो हमारे पास ये जो पूरी ये लेयर है, ठीक है, ये वाली, ये हमारे पास क्या होती है, इसमें ना इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड ग्रोथ होती है, ठीक है, सेल्स में. और इस तरह से करते करते हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास बनते हैं ये न्यूरल फोल्ड्स. क्या बनते हैं? ये न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं. ठीक है. दीज आर द न्यूरल फोल्ड्स. यू कैन सी गाइस. ठीक हो गया. और ये न्यूरल फोल्ड्स, ये पूरी की पूरी न्यूरल प्लेट है ना हमारे पास. दिस इज न्यूरल प्लेट. अब न्यूरल प्लेट में हमारे पास ग्रोथ होगी, और हमारे पास ये इस तरह से न्यूरल फोल्ड्स बनेंगे. ठीक है. अपवर्ड अपवर्ड ग्रोथ होगी और इस तरह से न्यूरल फोल्ड्स बनेंगे. फिर फर्दर मूवमेंट होगी इसके अंदर, और ज़्यादा और ज़्यादा ऊपर ग्रोथ होगी, और बीच में एक कैविटी सी बन जाएगी. ठीक है. अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो न्यूरल फोल्ड्स हैं, ये अपनी 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 डायरेक्शन में इस तरह से ग्रो करेंगे, और बाद में आके इस तरह से ये फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ ऐसे. ठीक है. तो ये जब फ्यूज होंगे, तो ये इसके सेंटर में एक कैविटी बन जाएगी जिसे हम न्यूरल ट्यूब का नाम देते हैं. ठीक है. और इस पूरे स्ट्रक्चर से, ये जो न्यूरल ट्यूब है, इसमें से हमारा फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें से ग्रो करेगा. ठीक है. और जब ये आपस में फ्यूज हो रहे होंगे, जब ये आपस में इनकी फ्यूजन हो रही होगी, यू कैन सी गाइस, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, दिस सेल्स. तो ये जो सेल्स, जब फ्यूजन के बाद ये सेल्स बाकी डिस्पर्स हो जाते हैं ना, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूरल क्रेस्ट. इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं. तो ये जो न्यूरल क्रेस्ट होते हैं, ये हमारे पास बनाएंगे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. कौन सा नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और बीच में हमारे पास दिस न्यूरल फोल्ड जो है, ये हमारे पास क्या बनाएगा? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, यानी कि ये मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा. वेयर एज न्यूरल क्रेस्ट, यहाँ पे छोटे छोटे, जी जी, न्यूरल क्रेस्ट जो हैं, ये छोटे छोटे आप लोगों को नजर आ रहे हैं सेल्स, यहाँ इस वाले में नजर आ रहे होंगे. यस, न्यूरल ट्यूब के ऊपर. तो जब ये आपस में दोनों न्यूरल फोल्ड एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे ना, जैसे देखो, अज्यूम करो, तेजी से ना, इधर से भी तेजी से गाड़ी स्पीड में आ रही है, इधर से भी तेजी से गाड़ी स्पीड में आ रही है. जब आपस में टकरती है तो क्या होता है? गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं. ठीक है. तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे वैसे होता है कि ये इस डायरेक्शन में इस तरफ ग्रो करता है, ये इस तरफ ग्रो करता है. जब आपस में ये फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो आपस में फ्यूज होने के बाद क्या होता है? फ्यूज होने के बाद इसके ना जो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द एम्ब्रियो. उन्हें हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. और ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं ना, इनसे हमारे पास क्या बिल्ड होता है? इनसे जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, इनमें से हमारे पास, जस्ट अ मिनट यार. ओके. जो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, इनमें से हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा. जितनी भी नर्व्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ये सब की सब किससे बनेंगी?
ये हमारे पास बनेगी न्यूरल क्रेस्ट से। ओके, दूसरा है हमारे पास दिस न्यूरल ट्यूब। तो इस न्यूरल ट्यूब को जरा देखो, तो ये न्यूरल ट्यूब हमारे पास जो है इससे क्या बनेगा, ये जो न्यूरल ट्यूब है हमारे पास, इसमें से हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, दैट्स इट। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला, कोई दिक्कत, एनी कंफ्यूजन अप अंटिल नाउ? ओके चलें, दैट्स गुड। सो यहाँ देखें, यहाँ पे भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये आप लोगों की एक्टोडम है, और एक्टोडम में से देखो न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब फिर अगेन से हमारे पास वैसे ही मूवमेंट हो रही है, और हमारे पास देखो ये न्यूरल ट्यूब बन रहा है, और अल्टीमेटली हमारे पास देखो ये पूरा न्यूरल ट्यूब बन गया, और न्यूरल क्रस्ट सेल्स बन गए, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, वेलकम। ओके, तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ना? ये न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से अपवर्ड ग्रोथ होगी इसे, जिन्हें हम न्यूरल फोल्ड्स कहेंगे, दीज आर द न्यूरल फोल्ड्स। ये न्यूरल फोल्ड्स एक दूसरे की तरफ ग्रो करेंगे ऐसे, अल्टीमेटली ये फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। जब फ्यूज होंगे तो हमारे पास एक न्यूरल ट्यूब बन जाएगी इस तरह से, और इससे हमारे पास क्या ब्रेंड होगा, सीएनएस, ठीक है। और ये बाकी ये हमारे पास ये जो साइड में वाले सेल्स हैं, दीज आर द न्यूरल क्रेस्ट, और न्यूरल क्रेस्ट से हमारे पास क्या बनेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, वालेकुम अस्सलाम उजाला, वेलकम। क्रिस्टोफर क्लैरो, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? बाकी एक और अगर उससे देखना है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आप लोग फोल्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, न्यूरल फोल्ड्स, ठीक है, और अल्टीमेटली ये न्यूरल ट्यूब। ओके, तो जब हमारे पास पूरी न्यूरल ट्यूब बन जाती है, तो उस न्यूरल ट्यूब में से फिर क्या होता है, हमारे पास फिर इनिशियली हमारे पास एक बड़ा वेसिकल बनता है, ठीक है, इस तरह से, और ये फिर आगे और पीछे दोनों साइडों में ग्रो करता है, और फिर अल्टीमेटली ना ये 3 स्ट्रक्चर हमें देता है, ठीक है। और इसमें से हमारे पास एक बहुत फ्रंटल पार्ट होता है, जो कि हमारे पास क्या देगा, हमारा फोर ब्रेन देगा। एक मिडल वाला पार्ट देगा, मिडल वाला पार्ट होगा जो हमारा मिड ब्रेन देगा, ठीक है। और फिर हमारे पास लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमारे पास हाइंड वाला पार्ट, जिसमें से हमारा हाइंड ब्रेन बनेगा, रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास देखें तो वही प्रोजेंसेफेलॉन के दो स्ट्रक्चर, टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन में हमारे पास मीजेंसेफेलॉन एक ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में जो हमारे पास मीटेंसेफेलॉन है, उसमें से पोन्स और सेरिबेलम बनता है, और माइलेंसेफेलॉन जिसमें से मेडुला ऑब्लंगेटा बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पूरी नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, न्यूरोलेशन का प्रोसेस ऐसा होता है। ओके, सो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, ये प्रोसेस सब लोगों को क्लियर है, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन का, न्यूरोलेशन का प्रोसेस क्लियर, एनी कंफ्यूजन? ओके, अब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स देखें, यहाँ पे कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, और उसमें से क्या बनता है, तो क्रेनियल नर्व गैंग्लिया, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व के जो गैंग्लियंस होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं हमारे पास। इनका काम क्या होता है, हमारे पास नर्व जैसे निकलती है ना, तो उसके एक गैंग्लियन होता है, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व गैंग्लियन, एड्रिनल मेडुला, डोर्सल रूट गैंग्लियन, और साथ साथ में मेलेनोसाइट्स आर द स्किन वाले सेल्स हैं, ठीक है। स्केलेटल एंड कनेक्टिव टिश्यूज, स्मूथ मसल्स, शेवान सेल, और इंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये सब का सब ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है ना। तो ये कहाँ से बनेगा, न्यूरल क्रेस्ट और न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लैरो। ओके, और
अगेन ये जितनी भी ये न्यूरल प्लेट हमारे पास होती है, ये कहाँ से बनती है? ये जो एक्टोडर्म होती है उससे बनती है, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन सब की सब एक्टोडर्म से होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके। ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में हम कल डिटेल में बात कर चुके हैं कि एक बाइलेमिनर डिस्क से ट्राइलेमिनर डिस्क जब बनती है तो उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिए कल। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी क्वेश्चन? कौन सवाल है? क्लियर है? ओके चलें, दैट्स गुड कि सब लोगों को क्लियर है। नो क्वेश्चंस? ओके। अच्छा, न्यूरल क्रेस्टल्स जो हैं वो ना सिर्फ हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देंगे, ठीक है। न्यूरल क्रेस्टल eventually give rise various type of cells including cranial nerves and spinal nerves and some component of skull, face and pigment cells, तो जो melanocytes होते हैं, ठीक है। A neural tube is formed is also undergoes segmentation forming a distinct region that will rise into the nervous system, ठीक है। इसकी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ओके चलें, दैट्स गुड। सो न्यूरोलेशन का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब कल हम बात करेंगे और डिटेल में दूसरे टॉपिक्स की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ न्यूरोलेशन कंप्लीट होता है। कल हम एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग्स की बात करेंगे और साथ साथ में और डिटेल में बाकी चीज़ों की बात करेंगे। इन द मीन टाइम देख लेते हैं, अगर कुछ एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो जस्ट अ मिनट, इंपोर्ट नॉट इंपोर्ट एड पोल। एनिमल बिहेवियर। ओके चलें भाई। ओके सो यस। ओके सो द प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ द बॉडी, तो उसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन से ही हमारे पास क्या होता है, एजिंग होती है। तो 3 लोगों ने सही किया इसको, ज़्यादा लोगों ने सही किया, कुछ ने ग्रोथ लगाया और कुछ ने म्यूटेशन लगाया। कि ओके सो देयर वी गो, दूसरा करें।
Okay, so the fifth early stage of an animal embryo life is called. तो फिफ्थ अर्ली स्टेज कौन सी होती है? तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इसमें लगाया है क्या लगाया, गैस्ट्रुलेशन लगाया है, लेकिन यहाँ पे सही करेक्ट ऑप्शन ये बता रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस। लेकिन ज़रा यहाँ देखें तो आप लोगों को पता है पहला फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा क्लीवेज होता है, तीसरा मालूला होता है, चौथा ब्लास्टूला होता है और फिफ्थ फिफ्थ जो है वो गैस्ट्रूला होता है। तो गैस्ट्रूला इज राइट। और उसके साथ 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 जैसे ही गैस्ट्रूला होता है तो गैस्ट्रूला के साथ साथ भी ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गैस्ट्रूला में 2 लेयर से 3 लेयर और उसमें फिर से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन का सॉरी, उससे फिर से ही स्टार्ट हो जाता है आगे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन। तो गैस्ट्रोला और ऑर्गेनोजेनेसिस जिन्होंने लगाया है वो दोनों सही। ठीक है, चलें गुड, जिसने सही लगाया तो सही। ओके, यस, another one. ओके, सो इसमें हमारे पास है द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी होती है उसे हम टेराटोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, जनरेटोलॉजी एजिंग की स्टडी को कहते हैं। ठीक हो गया, तो 2 इंडिविजुअल्स ने सही किया है, 4 इंडिविजुअल्स ने जर्नाटोलॉजी लगाया। जर्नाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजिंग। तो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनना इज डिफरेंट थिंग एंड एजिंग इज डिफरेंट, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एबनॉर्मल जैसे पॉलीडक्टाइली हो गई, माइक्रोसेफेली हो गई, मैक्रोसेफेली हो गई, और भी कुछ हो गया। ठीक है, तो जिन लोगों ने टेराटोलॉजी लगाया है वो सही है। ओके, सो अनदर वन। शैतान कंफ्यूज हो जाए, आप शैतान से कम है क्या? हाँ, यहाँ पे सब लोगों ने सही की है जो कि अभी सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं है। दीज टिश्यूज आर कॉमनली नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ ये वाला सबने सही की है। शाबाश। ओके, कोई और लगा लेते हैं और लास्ट, और देन इसके बाद हम बात करेंगे खत्म। ओके, जी नहीं, छुट्टी नहीं है सही समरा। छुट्टी किस बात की? टेराटोलॉजी का मतलब होता है, एक चीज होती है ना टेराटोजिन। टेराटोजिन का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है ना उसमें खलल डालती है। तो टेराटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स जो कि बाय बर्थ होती हैं, जैसे 5 से 6 उंगलियां हो गई, स्कल का साइज छोटा हो गया। ओके, तो द कॉम्पैक्ट मास ऑफ ब्लास्टोमेर इज इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसको क्या कहते हैं? तो मेजॉरिटी ने यहाँ पे सही ऑप्शन दिया है मारूला। तो गुड। ठीक है, तो चलें भाई यहाँ तक। अब एक लास्ट एमसीक्यूज करना है तो कर लें। चलें, ठीक है, यहाँ तक सही है, यहीं तक रखते हैं।